साल 2031 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आधिकारिक रूप से अपने एक बेहद सीक्रेट प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। नाम था प्रोजेक्ट इको। सरकार की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया कि ये बस एक नॉर्मल सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट था जो फेल हो गया। बात आई गई हो गई, लेकिन क्या वाकई सच सिर्फ इतना ही था? इंटरनेट पर लीक हो रही कुछ फाइलें तो एक बिल्कुल ही अलग और खौफनाक कहानी बयां कर रही थीं। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इसी प्रोजेक्ट इको की गहराइयों में उतरने वाले हैं और उस मनोवैज्ञानिक सच्चाई का पर्दाफाश करेंगे जिसे दुनिया से छिपाने की पूरी कोशिश की गई थी। तो इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है कबीर अंसारी से। कबीर एक जाने माने डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे जो पिछले 2 सालों से इस बंद हो चुके प्रोजेक्ट की सच्चाई के पीछे पड़े थे। और फिर एक दिन उन्हें एक अनजान ईमेल आता है। उस ईमेल में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, बस एक सिंगल लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो इको स्टेशन पहुंचो। अब सोचिए, एक ऐसी रहस्यमयी लाइन और उसके साथ हिमालय के किसी अनजान बर्फीले इलाके की लोकेशन। इस एक ईमेल ने कबीर और उनकी पूरी टीम को उस छोड़े जा चुके वीरान रिसर्च फैसिलिटी तक खींच ही लिया। भाग 1, विसंगति, इको स्टेशन की खोज। जब कबीर की टीम वहां उस लोकेशन पर पहुंची तो वहां का नज़ारा ही कुछ अजीब था। पूरा का पूरा स्टेशन बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था। दीवारों पर पुराने जंग खाए चेतावनी के साइनबोर्ड लटक रहे थे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा खटक रही थी वो ये कि अंदर का हर एक कंप्यूटर बुरी तरह से तोड़ा गया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर सारे सबूत मिटाने की कोशिश की हो। लेकिन इस भारी सन्नाटे के बीच बेसमेंट में एक अकेला सर्वर था जो अब भी चालू था और धीमी धीमी आवाज कर रहा था। टीम ने तुरंत उस चालू सर्वर को खंगालना शुरू किया। उसमें उन्हें कुछ पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिली। पहली रिकॉर्डिंग प्ले करते ही एक वैज्ञानिक स्क्रीन पर आता है और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहता है, हमने अंतरिक्ष में सिग्नल भेजा था, लेकिन जवाब उम्मीद से जल्दी आ गया। अब इस लाइन को सुनकर शुरुआत में तो यही लगेगा ना कि शायद इनका मकसद एलियन से कांटेक्ट करना था, मतलब एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी साइंटिफिक डिस्कवरी। लेकिन ये जो भी वैज्ञानिक उत्सुकता थी वो बहुत जल्द एक गहरे खौफ में बदल गई। दूसरी रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा था जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। वीडियो में वैज्ञानिकों की टीम एक अजीब सा ऑडियो सुन रही थी। वो कोई एलियन भाषा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आवाज थी जो हूबहू उन्हीं वैज्ञानिकों की आवाजों की नकल कर रही थी। वीडियो में एक वैज्ञानिक अचानक बुरी तरह डर कर स्क्रीन की तरफ देखता है और कहता है, ये हमारी आवाजें क्यों दोहरा रहा है? भाग 2, तकनीक, डीप फ्रीक्वेंसी मैपिंग। जैसा कि मैंने पहले बताया, सरकार की ऑफिशियल कहानी तो यही थी कि ये एक फेल सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट था। लेकिन लीक हुई फाइलें कुछ और ही कहानी कह रही थी। कबीर को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि इस प्रोजेक्ट का असल मकसद एलियन खोजना तो था ही नहीं। असल में वो लोग डीप फ्रीक्वेंसी मैपिंग नाम की एक तकनीक पर काम कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो इसे ऐसे समझिए, ये कोई आम कम्युनिकेशन मशीन नहीं थी। इसका मकसद अंतरिक्ष से आने वाले रॉ कॉस्मिक डेटा को सीधे इंसानी दिमाग से जोड़ना था। मतलब अगर कोई सिग्नल स्पेस से वापस आए तो ये मशीन उसे इंसान के दिमाग में सीधे तौर पर फिजिकली महसूस करवा सकती थी। ये इंसानी दिमाग की सीमाओं के साथ एक बहुत ही डरावना खिलवाड़ था। भाग 3, पतन, बर्फ में फंसे। अब जैसे जैसे कबीर और उनकी टीम इस डार्क सच्चाई के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे वहां हालात बिगड़ने लगे। उनका मनोवैज्ञानिक संतुलन हिलने लगा था। उनके सारे जीपीएस और रेडियो सिस्टम अचानक पूरी तरह ठप हो गए। बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं, और वो लोग उस भयंकर बर्फीले तूफान में उसी स्टेशन के अंदर कैद होकर रह गए। और यहां से शुरू होता है वो खौफनाक सिलसिला। पहली रात पूरे स्टेशन के बंद पड़े पुराने स्पीकर्स अचानक से चालू हो जाते हैं और उनमें से एक धीमी गूंजती हुई आवाज आने लगती है, इको इको। शुरुआत में लगा कोई सिस्टम एरर है, लेकिन फिर उन स्पीकर्स से खुद कबीर की टीम की आवाजें आने लगीं, वो बातें जो उन्होंने कभी रिकॉर्ड ही नहीं की थी। ये सुनकर कैमरामैन रोहन बुरी तरह घबरा गया और उसी रात बर्फीले तूफान में भाग गया। अगली सुबह जब उन्होंने उसे ढूंढा तो बर्फ में उसके पैरों के निशान अचानक एक जगह जाकर गायब थे। वहां सिर्फ उसका कैमरा पड़ा मिला। रोहन का तो नामो निशान नहीं था, लेकिन उस कैमरे में जो फुटेज रिकॉर्ड हुई थी ना, वो देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वीडियो में दिखता है कि रोहन अंधेरे में किसी चीज को देखकर एकदम ठिठक कर रुक जाता है।
उसके ठीक सामने बर्फ पर एक बहुत बड़ी विशाल गोलाकार परछाई बनती है। और फिर वीडियो में कुछ नहीं दिखता, सिर्फ एक तेज कान फाड़ देने वाली रेडियो नॉइज सुनाई देती है। भाग 4 अंतिम सत्य, छिपी हुई सर्वर फाइलें। अब हम इस पूरी घटना के सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर आ गए हैं। उसी रात कबीर वापस बेसमेंट में जाता है और सर्वर को खंगालता है। वहां उसे एक हिडन फाइल मिलती है जिसका नाम था eco_response_final.mp4। इसी फाइल में इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे काला सच छुपा था। जब कबीर वो वीडियो प्ले करता है तो उसमें वही चीफ साइंटिस्ट नजर आता है, लेकिन इस बार वो बहुत अलग दिख रहा था। एकदम थका हुआ, उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ चुके थे। वो धीरे से कैमरे के करीब आता है और कांपती हुई आवाज में एक भयानक सच कबूल करता है। वो कहता है, हमने अंतरिक्ष में कोई सिग्नल नहीं भेजा था। वीडियो में कुछ सेकंड का एक भारी सन्नाटा छा जाता है और फिर वो आगे बोलता है, सिग्नल हमेशा से यही था, हमने सिर्फ उसे सुनना शुरू किया है। मतलब समझ रहे हैं आप, खतरा बाहर से नहीं आया था, वो यही था। लेकिन इस वीडियो का सबसे खौफनाक हिस्सा तो कुछ और ही था। उस साइंटिस्ट के बोलते समय ठीक उसके पीछे खड़ा एक दूसरा साइंटिस्ट धीरे धीरे अपना सिर उठाता है और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। कोई पुतली नहीं, सिर्फ सफेद आंखें। तो आखिर ये फ्रीक्वेंसी इंसानी दिमाग के साथ कर क्या रही थी? इसके 3 भयानक स्टेप्स थे। पहला, इस अनजान फ्रीक्वेंसी के संपर्क में आना। दूसरा, जैसे जैसे आप इस आवाज को सुनते हैं, आपकी इंसानी यादें धीरे धीरे मिटने लगती हैं, आपका वजूद खत्म होने लगता है। और तीसरा स्टेप, दिमाग पूरी तरह बदल जाता है और इंसान एक मशीन की तरह सिर्फ दूसरों की आवाजें दोहराने लगता है। एक तरह से वो इंसान अंदर से पूरी तरह मर चुका होता है। भाग 5 परिणाम, कबीर का अंत। हम इस जांच के बिल्कुल आखिरी पलों में हैं। कबीर को अब तक समझ आ चुका था कि प्रोजेक्ट इको ने किसी बाहरी दुनिया के एलियन को नहीं, बल्कि एक ऐसी डरावनी फ्रीक्वेंसी को जगा दिया था जो इंसानियत को ही निगल रही थी। और तभी अचानक पूरे स्टेशन की पावर कट हो जाती है। घोप अंधेरा। और इस अंधेरे में टीम के बाकी बचे सदस्य भी एक एक करके गायब हो जाते हैं। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। कबीर उस पूरे स्टेशन में बिल्कुल अकेला बच गया है। सर्वर रूम में सिर्फ लाल रंग की इमरजेंसी लाइटें ब्लिंक कर रही हैं और स्टेशन के हर एक स्पीकर से एक साथ कई आवाजें गूंजने लगती हैं। कबीर, कबीर, हमने तुम्हें सुन लिया। कबीर बदहवास होकर कंट्रोल रूम की तरफ भागता है। वो सारे सिस्टम बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नज़र मॉनिटर पर पड़ती है। स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में फ्लैश हो रहा था, कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। और ठीक उसके बगल वाली स्क्रीन पर कबीर का खुद का लाइव वीडियो चल रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कैमरे का एंगल ऐसा था मानो कोई ठीक उसके पीछे खड़ा होकर उसे रिकॉर्ड कर रहा हो। उस लाइव वीडियो में कबीर धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और फुटेज वही कट हो जाती है। इस घटना के ठीक 3 महीने बाद एक रेस्क्यू टीम आखिरकार उस बर्फीले स्टेशन पर पहुंचती है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। पूरा का पूरा स्टेशन वीरान पड़ा था। उस मौत जैसे सन्नाटे के बीच सिर्फ एक ही चीज थी जो अब भी चल रही थी, बेसमेंट का वो अकेला सर्वर। उस चालू सर्वर को जब रेस्क्यू टीम ने चेक किया तो उन्हें वहां सिर्फ एक नई ऑडियो फाइल सेव मिली और उस फाइल का नाम था kabirjoint.wav, यानी कबीर जुड़ चुका है। इस एक छोटी सी फाइल के साथ कबीर अंसारी और उनकी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का हमेशा के लिए दी एंड हो गया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस फ्रीक्वेंसी से जुड़ने का असल मतलब क्या है? क्या कबीर की अपनी पहचान पूरी तरह मिट चुकी है और वो भी उस सिग्नल का हिस्सा बन गया है? और सबसे डरावनी बात, क्या वो सिग्नल आज भी उसी सर्वर में चालू है? क्या वो किसी और के वहां आने का और उसे सुनने का इंतजार कर रहा है? सोच कर देखिए, हमारे और आपके आसपास ऐसी कितनी ही अनदेखी और अनसुनी फ्रीक्वेंसीज मौजूद हो सकती हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।